Welcome to our channel. My name is Abhijit Chandrakanta More, and to interview the last pages of the web development, and we just completed the navigation bar. Okay, we just see that we just completed navigation. Okay, then we just come on the responsiveness. Okay, this website is not responsive. हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं ये देखने के लिए इंस्पेक्ट करेंगे. जब हम इंस्पेक्ट करते हैं, देखिए हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किए तो देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा हेडर जो है हमने बूटस्ट्रैप से लिया था वो तो आ चुका. जो हेडर है हमारा बूटस्ट्रैप से आ गया, लेकिन जो हमने जो कस्टम CSS देखो हमारा जो कार्ड्स का सेक्शन है वो कहाँ चला गया, हमारा है जो फुटर है वो फुटर डिस्प्लेस हो गया है. ये सिर्फ ये जो चीज़ होती है कब होती है, जब हम पिक्सल जो विड्थ होती है, जो विड्थ कम होती है तो पिक्सल कम होती है. तो पिक्सल कम हो जाने से वो क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाता है. तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो देखो मीडिया क्यूरी क्या करता है. देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो वेबसाइट कंप्यूटर के लिए बनाई वो फ़ोन में कैसे हम हैंडल करेंगे और उसको रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाएंगे. ये जो चीज़ होती है ना वो हमें किससे मिलेंगी, मीडिया क्यूरी. देखिए आप थोड़ा सा इंडियन जो देखिए मैं एक बता दूँ कि इंडियन रेफरेंस नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें टैग CSS फाइल जो भी लगने वाली है उसकी हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं. तो मैंने इंडियन रेफरेंस से देखा है कि देखो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे. तो वो क्या करता है, जब पिक्सल्स देखो हमारा जो मेन चलता है ना वेबसाइट वो पिक्सल पे चलता है कि कितने पिक्सल पे कितना होना चाहिए. तो हम चलते हैं कोडिंग पे. जब हम मीडिया क्यूरी यूज़ करने वाले तो हमें @ और मीडिया देखिए @मीडिया लिखना है और उसके बाद हमें क्या देना है, हमें विड्थ देनी है. विड्थ देखो जो मीडिया क्यूरी हम किस पर हिट करने वाले, विड्थ पर. हम कहते हैं कि देखो जो हमारी विड्थ है वो 400 पिक्सल जब आएगी उससे कम होनी चाहिए, और उसके बराबर जब विड्थ हमारी आएगी तो हमारी ये जो हम लिखने वाले जो कोड एग्जीक्यूट हो. तो अब लिखते हैं कि जब देखो मैं आपको इस स्टेटमेंट को फिर से बताता हूँ कि @ मीडिया क्यूरी लिखना है. उसके बाद जो हमने विड्थ है वो लेस देन एंड इक्वल टू 400 पिक्सल. एक काम करते हैं थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, टू 400 पिक्सल प्लस. जब हमारी विड्थ उससे कम या ज़्यादा हो CSS फाइल वो एग्जीक्यूट होंगी. तो मीडिया क्यूरी क्या करता है कि जब हम फ़ोन के लिए अलग मीडिया क्यूरी लिखते, टैबलेट व्यू के लिए अलग मीडिया क्यूरी लिखते, तो ऐसे में एक टाइप है. और मीडिया क्यूरी के नीचे विड्थ नहीं, तो आप हाइट से भी ले सकते हो और उसमें और सारे मोड पोर्ट्रेट वगैरह बहुत सारा आप इंटरनेट से देख सकते हो. तो हम सीधा @ मीडिया क्यूरी लिखेंगे. उसके बाद मैंने जो विड्थ दी है कि जब मेरी विड्थ इतनी हो तो मेरा वो CSS अप्लाई करो. देखिए जो हमारा ये सेक्शन है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे क्या चाहिए कि इमेज के नीचे मेरा डेटा है, कब जब फ़ोन के साइज़ में हो. उसके लिए क्या करेंगे, हम index.html में जाएंगे. उसके बाद देखेंगे कि किधर लिखा है हमने. देखो हमारी जी इमेज आ गई, तो हमने हेड देखिए हेड जो हमारा हेड ID है. अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं. जैसे हम CSS लिखते हैं ना, देखिए हमने जो ऐसे CSS लिखी ना, ऐसे ही CSS सिर्फ क्या करना है, मीडिया के अंदर लिखना है. देखिए हम हेड लिखेंगे, हेड, और उसमें हमारा इमेज. देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जो हमारा हेड टैग है, हेड टैग का जो इमेज, इस इमेज में हम क्या लिखेंगे, जो विड्थ थे वो 100 VW. देखिए हमने यहाँ पे गलती की है कि हमने पिक्सल्स नहीं लिखे. तो हमें क्या करना है कि विड्थ जो 420 पिक्सल्स नहीं लिखा, तो उसकी वजह से हमारी वो चल नहीं रहती. देखिए अब इसके बाद रिफ्रेश करेंगे. देखिए क्या हुआ कि जो हमारी इमेज की साइज़ है वो ऊपर आ चुकी है. उसकी जो विड्थ 100% दे दी कि तो जो बाकी का कंटेंट वो ऑटोमेटिक आएगा. ये मैंने लॉजिक लगाया. तो आप ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हो. 100 ना करते हुए हम उसे 90 कर देंगे. देखिए अब जो इमेज है ना थोड़ी फॉन्ट में आ चुकी है, और उसकी जो हाइट है थोड़ा कम कर लेते हैं हम. हाइट मैं 20 VH कर लेता हूँ. ओके देखिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में. और उसके बाद जो हमारा बटन है, तो देखिए अब आपका एक डाउट होगा कि जो हमने यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिखा
और मीडिया क्वेरी में जो हमने हेड को हमने स्टाइल किया तो वो कब एग्जीक्यूट होगा। तो देखो मैं आपको रन टाइम देख बताता हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जब मेरी विड्थ 400 प्लस 420 पिक्सल के बराबर लेस देन इक्वल टू हो, और उसके लेस देन इक्वल टू जब होगा तब मेरा ये CSS फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब मैं इसे रियल टाइम बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आप ऊपर देखो कि जो विड्थ है वो 400 के नियर है। जब मैं विड्थ इंक्रीज करता हूँ, देखो जब विड्थ 420 पिक्सल से ऊपर गई तो जो हमने मीडिया क्वेरी लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब मीडिया क्वेरी तब एग्जीक्यूट नहीं होती जब हमने 420 पिक्सल उसके बराबर और उसके नीचे जब आएगी तब ही CSS अप्लाई की। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हिट कब होगी, जब हमने जो विड्थ यहाँ पे जो विड्थ लिखी है, आप इसकी जगह पोर्ट्रेट लिख सकते हैं, बहुत सारी यूज़ होती है। मैं विड्थ लिखूंगा सिंपली। ये जो स्टैंडर्ड साइज होता है कि 420 पिक्सल के नीचे जब भी होता है वो फ़ोन के पिक्सल होती है, इसके लिए लिखिए। देखिए अब क्या हो रहा है कि जब मेरे फ़ोन की साइज, आप ऊपर देखो, जब 420 पिक्सल कि जब हिट कर रहा है तभी वो CSS यूज हो रही। तो इस तरह से फ़ोन के लिए अलग मीडिया क्वेरी, टैबलेट के लिए अलग मीडिया क्वेरी और डेस्कटॉप के लिए अलग मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रिस्पॉन्सिव की तरफ जाते हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा बटन है मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर में आ जाए। तब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, हमारा हेड में होगा, वो भी हेड में से हम क्या करेंगे, बटन। देखिए हम जब मार्जिन बटन को क्या करता हूँ मैं, मार्जिन जो लेफ्ट से है 14 VW, उसको वर्टिकल हाइट दे देता हूँ। देखिए अब क्या तो क्या है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो रहा है कि जब फ़ोन के अकॉर्डिंग है शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारा जो कार्ड सेक्शन है, देखो कार्ड सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे मैच नहीं हो रही। जब देखो अभी अच्छा दिख रहा है, जब हम इंस्पेक्ट करते हैं, जब फ़ोन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा फुटर ही यहाँ पे गायब है। तो क्या हो रहा है कि जो मिसमैच हो रहा है हम उसको प्रॉपर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो कार्ड सेक्शन है, हमने जो कार्ड्स डाले यहाँ पे एक्टिविटीज़ के, इसमें जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमने कहाँ पे डाले। देखिए वो हमारे कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। देखो एक्ट नाम के क्लास में हमने डाले वो। तो हम क्या करते हैं कि डॉट एक्ट, उसकी जो हाइट है वो मैं यहाँ पे 100 VH कर देता हूँ। देखिए जब हमने 100 VH किया तब भी नहीं हुआ कि उससे ज़्यादा चाहिए। देखिए आप दो काम कर सकते हैं, या पिक्सल से भी दे सकते हैं और यहाँ पे VH VW भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मुझे कंफर्टेबल लगता है कि मैं VH VW के साथ जाऊँ। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ कि 20 पिक्सल और 20 VH और बढ़ा देता हूँ। देखिए और थोड़ा रह गया तो फेयर मार्जिन, इसके लिए मैं देखिए अब थोड़ा नीट और क्लीन लग रहा है। देखिए थोड़ा फ़ोन के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे कार्ड्स है वो कार्ड्स थोड़ा एक साइड में आ गए, तो हम कार्ड्स को थोड़ा अलाइन करने का प्रयास करेंगे। देखिए आपने जब ये सीरीज़ पूरी देखी तो आपको पता होगा कि हमने जब कार्ड्स को, जब हमने कोडिंग की है, जब हमने CSS लिखी तो हमने क्या किया, कार्ड्स को जो पैडिंग और मार्जिन्स दिए कार्ड से ना, उसको हमने मार्जिन लेफ्ट दिया है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से मार्जिन यहाँ पे ख़त्म करना होगा। जब हम कार्ड लिखेंगे, कार्ड की जो मार्जिन है, मार्जिन हमें 0 कर देंगे। देखिए उसके बाद क्या होगा कि वो सेंटर में आ गया, लेकिन उसके जो बॉटम और टॉप से जो मार्जिन से वो भी चली गई। तो हम लिखेंगे कि मार्जिन टॉप 6 VH। देखिए 6 VH के लिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए अब जो हमारा होम पेज है वो मोबाइल के हिसाब से मुझे लगता है कि 60% रिस्पॉन्सिव हो चुका है। देखिए आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ चुका है। जब वो डेस्कटॉप के लिए ओपन होती है तो ऐसे दिखती है। देखो आप एक ओवरव्यू देख सकते हो। उसके बाद जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करते हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद देखो वो चेंज होता है। तो इसको ही मीडिया क्वेरी कहते हैं। मीडिया क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो मीडिया क्वेरी आना बहुत ज़रूरी है। देखिए थोड़ा हम फुटर पे भी काम करते हैं।
देखिए फुटर को जो ऊपर के है ना थोड़ा मुझे लगता है कि पैडिंग थोड़ा ज़्यादा दे दी है, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ करेंगे। जो हमारा फुटर है, फुटर को हम क्या करते हैं कि पैडिंग जो मैं 0 कर देता हूँ। देखो जब पैडिंग मैंने 0 की तो क्या हुआ कि मेरा जो टेक्स्ट है ऊपर चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है। पैडिंग ना करते हुए मैं उसको बोलता हूँ कि मार्जिन नहीं सॉरी, जो फुटर की जो हमारी हाइट है वो हाइट को मैं क्या बताऊँगा, वो सिर्फ 20 VH होनी चाहिए। ट्वेंटी भी बहुत ज़्यादा होगी, मैं 10 VH। और जो 10 VH करने के बाद देखिए आपको क्या दिख रहा है, गायब सा हो गया। तो उसके पीछे क्या कारण होगा कि देखो हमने पैडिंग ज़्यादा दे दी होगी, उसके हिसाब से मैं पैडिंग फिर से पैडिंग यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। देखिए क्या होता है कि थोड़े चेंजेस करो, ट्राई करो कि क्या एरर आ रही है, उसको सॉल्व करो। देखिए मैं भी आपके साथ रन टाइम कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देता हूँ। पैडिंग में टॉप कहता हूँ 2 VH। देखिए अब जो मेरा है ना वो सेंटर में आ चुका है और जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो हो चुकी है। तो आप एमडीएन वेबसाइट पे जाइए, उधर आपको जो भी टैग हो, CSS की प्रॉपर्टी हो, कुछ भी लगने वाला तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए हमने आज क्या सीखा कि मीडिया क्वेरी हम कैसे अप्लाई करेंगे। और देखिए मैंने बताया क्या था कि मैं सिर्फ फ्रंट पेज के लिए आपको एक पेज के लिए मीडिया क्वेरी बताऊंगा, और आप जो है ना अगले पेजों को खुद से मीडिया क्वेरी यूज़ करो और एक असाइनमेंट की तरह लो कि मैं खुद से कैसे स्टाइल करूंगा। देखिए हमने पूरा जो वेबसाइट का लुक एंड फील है पूरा चेंज कर दिया है। देखिए इस तरह से कर सकते हो। तो हमारी सिर्फ एक वीडियो इसकी बाकी है कि हम इसको सर्वर पे कैसे अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद।